शिव का क्रोध। महर्षि भृंग ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उनकी पत्नी का नाम ख्याति था, जो राजा दक्ष की पुत्री थी। महर्षि भृंग सप्त ऋषि मंडल के एक ऋषि थे। सावन और भादो में वे भगवान सूर्य के रथ पर सवार रहते थे। एक बार की बात है कि सरस्वती नदी के तट पर ऋषि मुनि एकत्रित होकर इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु में सबसे बड़े और सबसे श्रेष्ठ कौन है। तब इसका कोई निष्कर्ष न निकलता देख उन्होंने त्रिदेवों का परीक्षा लेने की निश्चय किया और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृंग को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। महर्षि भृंग सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को न प्रणाम किए और न ही उनकी स्तुति की। यह देखकर ब्रह्मा जी बहुत ही क्रोधित हो गए और उनके क्रोध की अधिकता से उनका मुख लाल हो गया। आंखों में अंगारे दहकने लगे, लेकिन फिर यह सोचकर कि उनके पुत्र है, उन्होंने हृदय में उठे क्रोध के आवेग को विवेक बुद्धि में दबा लिए। वहाँ से महर्षि भृंग कैलाश पर्वत गए। देवाधिदेव भगवान महादेव ने देखे कि भृंग आ रहे हैं तो वे प्रसन्न होकर अपने आसन से उठे और उनका आलिंगन करने के लिए अपना भुजाएं फैला दिए। किंतु उनकी परीक्षा लेने के लिए भृंग मुनि उनका आलिंगन अस्वीकार करते हुए बोले, महादेव, आप सदा वेदों और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं और दुष्टों और पापियों को जो आप वरदान देते हैं उनसे सृष्टि पर भयंकर संकट आ जाता है। इसलिए मैं आपका आलिंगन कदापि भी नहीं करूँगा। तब उनकी बात को सुनकर भगवान शिव ने क्रोध से तिलमिला उठे और उन्होंने जैसे ही त्रिशूल को उठाकर उन्हें मारना चाहा, वैसे ही भगवती सती ने बहुत अनुनय विनय करके किसी प्रकार से भगवान शिव का क्रोध को शांत की। इसके बाद भृंग मुनि वैकुंठ लोक गए। उस समय भगवान श्री विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर को रखकर लेटे थे और भृंग ने जाते ही उनके वक्ष पर एक तेज लात को मारे। भक्त वत्सल भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम करके उनके चरण को सहलाते हुए बोले कि भगवान, आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी? कृपया इस आसन पर विश्राम कीजिए भगवान। मुझे आपके शुभ आगमन का ज्ञान न था, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है और आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। तब भगवान विष्णु का यह प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृंग की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके बाद वे महर्षि मुनियों के पास लौट आए और ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी के यहाँ सभी अनुभव विस्तार से कह बताए। उनके अनुभव से सुनकर सभी ऋषि मुनि बड़े ही हैरान हुए और उनकी सभी संदेह दूर हो गए। तभी से वे भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर
उनकी पूजा अर्चना करने लगे। वास्तव में उन ऋषि मुनियों ने अपने लिए नहीं बल्कि मनुष्य के संदेहों को मिटाने के लिए ही ऐसी लीला को रची थी। यह है शिव की क्रोध की कहानी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।